नाज़रीन, इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई बहरान चल रहे हैं तो इस शिद्दत के चल रहे हैं कि एक के बाद एक मसला सुलझने के बजाय इतना ज़्यादा उलझता जा रहा है कि पहले मुआशी बहरान जो कहीं से भी काबू में नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं कि इस वक्त महंगाई की बदतरीन मैं कहूँगी एक लहर है। अब ये लैंड माइन्स किसने बचाई, अवाम का इससे क्या लेना। सवाल ये पैदा होता है कि इन लैंड माइन्स में से जो बम डाले गए हैं मईशत को तबाह करने के लिए, उनको निकालेगा कौन। बहरहाल ये सारा का सारा मलबा इस वक्त हुकूमत पे और डार साहब पे है। डार साहब पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की वजह से IMF के इम्पोर्टेंट जो मीटिंग है उसमें नहीं जाएंगे, पाकिस्तानी वफ्द जाएगा। सवाल यह पैदा होता है कि हर तरफ तकसीम नजर आ रही है, यानी कि सियासत में तकसीम नजर आ रही है। यहां पे एक दो बड़ी मैं कहूंगी नैरेटिव्स हैं जो इस वक्त चलाए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। इन पर बात करने से पहले मैं चाहती हूं कि आज की जरा बड़ी खबर पर नजर डाल लें। नाज़रीन, कल कौमी सलामती का एक इजलास हुआ काउंसिल का, जिसमें पाकिस्तान के तमाम जो आला सरबराहान है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो गए, दीगर इदारों के लोग हो गए, वजीर आजम पाकिस्तान, काबीना के रुकन इसमें शामिल हुए और इसमें अहम फैसले किए गए। ये उसकी कड़ी और पेशरफ्त है कि जब आपने देखा होगा क्वेटा में हमारे एक जो शहीद किए गए थे ISI के आला अफसर, उनकी शहादत एक बहुत बड़ा सदमा, और उसके बाद एक ऑपरेशन किया जा रहा है, कोमिंग ऑपरेशन डिफरेंट एरियाज में उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो बताया जा रहा है अब कि पिछले अदवार में नरवी के दौरान वो दहशतगर्द छोड़े गए और छोड़ने के बाद उनको जेलों से रहा किया गया, इस जिम्रे में कि वो शायद आके सोसाइटी का एक अहम हिस्सा बनेंगे, दोबारा से अपनी जिंदगियां शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा होता मुमकिन नहीं है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। तो बहरहाल अब फैसला ये कर लिया गया है कि एक बजोर और बशोर नया ऑपरेशन शुरू होने वाला है, जिसमें तमाम दहशतगर्दों को आड़े हाथों लिया जाएगा और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। यह था उसका इलामिया और इस पर दो टोक फैसले हो चुके हैं। यह बड़ी खबर थी, तो इसके साथ यह भी खबर जुड़ी हुई है कि पार्लियामेंट ने एक खत लिखा या एक बिल भेजा। सदर मुमलिकत ने बिल वापस कर दिया। उन्होंने कहा जी ये बिल जो है इसमें लकूनाज हैं, सुप्रीम कोर्ट एतराज कर सकती है, इसलिए हम ये बिल वापस कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।